नमस्कार दोस्तों, ये संकरी गलियां जिसका अगर कहें दायरा लगभग 2.5 फुट है। ये दड़बे नुमा मकान, कोई भी मकान अगर देखें जो 2 फ्लोर का दिख रहा है, जिसका साइज कि 8 बाय 8, 8 बाय 10, 9 बाय 11 इसी साइज के ये छोटे छोटे मकान हैं। उसी में कई लोगों का परिवार, कई बार एक घर में 7 लोग 8 लोग भी रहते हैं। और शौचालय के नाम पर पूरी बस्ती के लिए सामूहिक शौचालय है जहां लोग शौच के लिए जाते हैं। और ये दड़बे नुमा मकानों में रहते हुए सैकड़ों लोग, ये दिल्ली की झुग्गी बस्तियों की हकीकत है। दिल्ली की जो अनऑथराइज्ड कॉलोनीज हैं उनकी हकीकत है। और दिल्ली में करीब करीब 750 झुग्गी बस्तियां हैं और करीब करीब 1100 अनऑथराइज्ड कॉलोनी है। और इन बस्तियों में रहने वाले लोगों को उनकी अपनी अहमियत और हैसियत और ताकत का अंदाजा तभी लगता है जब दिल्ली में चुनाव होते हैं। और जब चुनाव होते हैं, चुनाव की तारीखें जब नजदीक होती हैं, तब इन गलियों से बड़े बड़े नेता, मुख्यमंत्री के दावेदार, मुख्यमंत्री को हराने के लिए चुनाव मैदान में उतरे नेता, वो सब इन गलियों में आते दिखने लगते हैं। इस बार भी जब दिल्ली में चुनाव की तारीख अब नजदीक है, आज दिल्ली में 2 बड़े नामांकन हुए। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल ने नामांकन किया वाल्मीकि मंदिर में पूजा करने के बाद, और हनुमान मंदिर जाकर। और उसके कुछ मिनट पहले प्रवेश वर्मा, जो नई दिल्ली विधानसभा सीट से अरविंद केजरीवाल को चुनौती दे रहे हैं और दावा कर रहे हैं उन्हें हराएंगे, उनका भी आज नामांकन हुआ। दोनों के दावों के बीच संदीप दीक्षित भी हैं, शीला दीक्षित के बेटे, वो भी नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र से चुनाव मैदान में है। और मैं हूं अभी नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र की एक झुग्गी बस्ती है, बल्कि इसको कहें तो जे कैंप है, जो गोल झुग्गी जिसे बोलते हैं, और एकदम हार्ट ऑफ द टाउन के बीच में है। और इस गोल झुग्गी वाली कॉलोनी में, जिसे गोल झुग्गी लोग बोलते हैं, लगभग 1100 वोटर हैं। और इन्हीं गलियों से होकर बीते 3 दिनों में सारे बड़े नेता गुजरे हैं। दिल्ली के बड़े नेता मतलब इस इलाके के जो उम्मीदवार और दावेदार हैं, जिसमें अरविंद केजरीवाल भी इन्हीं गलियों से गुजरे, प्रवेश वर्मा भी गुजरे और संदीप दीक्षित भी गुजरे, क्योंकि सबको अभी झुग्गी में रहने वाले लोगों का वोट चाहिए। और झुग्गियों में रहने वाले लोगों की वोटों की ताकत इतनी है कि लगभग, कल के वीडियो में भी मैंने बताया था कि लगभग 30 लाख लोग दिल्ली में अनऑथराइज्ड कॉलोनी में और स्लम में रहते हैं, झुग्गियों में रहते हैं, जिसमें 15-16 लाख वोटर हैं। और एक स्लम में कहीं 1000, कहीं 2000, 3000, 4000 वोटर हैं। और विधानसभा में आप जानते हैं 3-4 हजार वोट बहुत मायने रखता है। तो इसलिए सबकी नजर है कि कैसे स्लम में रहने वाले वोटर, जे कैंप में रहने वाले वोटर, उन अनऑथराइज्ड कॉलोनी में रहने वाले वोटर को कैसे पटाया जाए। उस पटाने के सिलसिले में लगातार ये खबरें आप देख रहे होंगे कि कैसे बहुत सारे मतदाताओं को, महिलाओं को बुलाकर प्रवेश वर्मा की तरफ से 25 तारीख को, चुनाव की तारीखों का ऐलान होने के पहले ही 1100 का लिफाफा बांटा गया, पैसे दिए गए, कैश दिए गए। आज ये पता चला कि प्रवेश वर्मा का नामांकन था, तो नामांकन के मौके पर भी वहाँ वाल्मीकि मंदिर में बहुत सारी महिलाएं गई। यहाँ मुझे किसी ने बताया कि जो जे कैंप है, यहाँ से भी बहुत सारी महिलाएं गई, कुछ लेकर कुछ आई, कुछ तोहफा, कुछ जूता, कुछ जैकेट, कुछ निराश भी लौटी, क्योंकि बहुत सारे लोगों को लग रहा था कि शायद आज भी कैश का लिफाफा मिले, जो पहले एक बार प्रवेश वर्मा खुलेआम दे चुके हैं। तो अब मैं आया हूँ जरा समझूं कि इनके लिए चुनाव के मुद्दे क्या हैं, बुनियादी सुविधाएं, बुनियादी ज़रूरतें, और उन सब के बीच इन तंग गलियों में रहने वाले लोगों की मुश्किलें और परेशानियां। जैसे 3-4 लोग यहाँ दिख गए। आपका नाम? मेरा नाम परवेज आलम है। परवेज जी, ये क्या आपका घर है? जी सर। तो ये घर भी है, दुकान भी है? हाँ जी, हाँ जी। ये यहाँ से इधर आपका है, इधर किसी और हाँ, का? किसी और का है। तो जैसे ये जो है, क्या कितने फीट का होता है? ये 7 फीट का है। 7 फीट? हाँ जी, हाँ जी। और पीछे? पीछे ये है 11 फीट। अच्छा, 11 बाय 7 का, मतलब मोटे तौर पर सब 7 बाय 11 ही है। हाँ, कुछ कम भी है, इससे छोटे भी हैं। 7 बाय 11, सोचिए 7 बाय 11 में कई बार वॉशरूम होता है लोगों के घरों में, 3 बेडरूम फ्लैट। 3 बाई 7 के भी हैं। 3 बाय 7 का? 3 बाई 7, मतलब पूरा उसका जो पूरा प्लॉट पूरा, हाँ पूरा 3 बाई 7 का है।
3x7 मतलब क्या हुआ, 3 फीट हुआ लगभग ये, हाँ जी, और 7 फीट मतलब एक आदमी 6 फीट लंबा होता है, 7 फीट, बस ये इतना ही बड़ा उसका प्लॉट है। तो उसमें क्या बनाया होगा उसमें? उसमें सिर्फ वो जमीन पे सोते हैं और ऊपर रैक टाइप में बना रखी है। वो सामान उनका देखेंगे तो इस हिसाब से रखा हुआ है कि वो साइडिंग से खड़े भी नहीं हो सकते। आपका क्या नाम है? नीरज कुमार गुप्ता। नीरज कुमार गुप्ता। और आपका क्या नाम? जयपाल। जयपाल जी। आप सब लोग यहीं रहते हाँ जी, हैं? हाँ जी। तो आप क्या करते हो जयपाल जी? मैं बेरोजगार हूँ अभी तो फिलहाल। अच्छा, और आप कुछ काम करते मैं हो? पहले ई बैटरी से चलाता था, अब तो खाली बैठा हूँ। हाँ, तो यहाँ मैं तो ये बता रहा था कि यहाँ सब नेता आ चुके हैं यहाँ पे। केजरीवाल भी आया है। केजरीवाल भी आया है, संदीप दीक्षित भी आया है, परवेज वर्मा जी भी आए हैं, हाँ, सभी आ चुके हैं यहाँ पे। अब ये बताओ, जैसे ये दुकान आपकी है, हाँ, अब ये बताओ कि जैसे इसमें वोटर किसी ने बताया 1100 के आसपास है। हाँ जी, हाँ जी, 1100 हाँ है। जी। तो इस 1100 में वोटर में हिंदू कितने हैं, मुस्लिम कितने हैं? यहाँ पे 80% तो एससी समाज है। 80% एससी समाज। हाँ जी, और 20% में मुसलमान वो बाकी जो बाकी और जो बिरादरी सब। के हाँ लोग। जी, हाँ जी। अच्छा, तो एससी समाज के लोग ज्यादा हैं। तो आज ये भी हुआ कि इस बस्ती के प्रधान कौन है? कोई किसी ने बताया कोई महिला प्रधान है या मीनू या कुछ नाम? पहले मीनू प्रधान नहीं थी, हाँ। अब इस टाइम सोनू प्रधान है, विनय कुमार प्रधान है। अच्छा, अभी प्रधान हुआ। हाँ जी। तो आज जैसे नामांकन था अरविंद केजरीवाल का भी, आज नामांकन था प्रवेश वर्मा का भी, हाँ जी। उन्हीं की सीट है। हाँ जी, तो यहाँ से लोग गए होंगे बहुत। हाँ जी, बहुत लोग गए थे। गए? परवेज वर्मा जी के संग 3 बस गई थी भर के। 3 बस गई। हाँ जी, 3 बस भर के गई थी, लेडीज लेडीज की। हाँ जी, लेडीजों की 3 बस हैं। 3 बसें बाकी भर के और लोग अपने अपने वाहन से गए थे। वाहन से, बाइक से, कार से, स्कूटियों से, 3 व्हीलरों से गए थे लोग वहाँ पे। तो 3 बस में भर के गए, मतलब किसी उम्मीद में? हाँ जी, उम्मीद तो है ही सर, जब ही तो गए थे कि अब केंद्र सरकार के हाथ में सब कुछ है तो केंद्र सरकार हमें जगह देगी। अब यहाँ से किसी, जैसे अभी पीछे ब्लॉक टूटा है, एक झुग्गियाँ टूटी है C33, उनको नरेला दिया, यहाँ से 42 किलोमीटर दूर है। अभी उन लोगों के घर में पानी भी नहीं आ रहा, कई वो घरों में बिजली नहीं है, पानी टपकता है, बारिश आ गई। अब उस तरीके से हम यहाँ रह रहे हैं। हम भी तो इस आस में ना कि हमें केंद्र सरकार कुछ देगी तो हम अपना मकान बनाएंगे, कोई अच्छा मकान मिलेगा तो हम अच्छी जगह जाएंगे। अच्छा, एक चीज हम आज वाले नामांकन पे और बात करते हैं, कुछ और मुझे किसी ने बताया वो भी, लेकिन पहले जरा इसका बैकग्राउंड समझते हैं इस बस्ती का, समझने के लिए। देखिए, हम लोगों का भी यही है कि चुनाव के मौसम में ही आते हैं, उसके लिए हम लोग भी जिम्मेदार हैं। इन बस्तियों में रहने वाले लोगों की परेशानियों से हम लोग भी रूबरू तभी होते हैं, या रिपोर्टर्स या लोग जब चुनाव होते हैं। तो जैसे किसी ने बताया कि ये 78 के आसपास बना ये। हाँ जी, हाँ जी। और ये ऐसा था, सन 1974 का है ये कैंप। अच्छा। सन 1974 का है, और सन 1986 में इसका बॉम्बे एक्ट के तहत केस लड़ा गया सुप्रीम कोर्ट में, और सन 1989 में इसका केस खारिज हुआ। अच्छा। ठीक है, और तब से ये कैंप बसा हुआ है हमारा। और हम ये चाहते हैं कि हम लोगों को सबसे ज़्यादा स्थायी किया जाए, क्योंकि केंद्र में भी सरकार उनकी है, और बीजेपी अगर आएगी तो उनकी जो है जो हमें यहाँ से जगह यहीं कहीं जहाँ झुकी वहाँ मकान के तहत। पहले यहाँ पे सब झुग्गियाँ थी। हाँ जी, हाँ जी, झुग्गियाँ थी। हाँ जी। वो कब तक झुग्गियाँ थी, फिर कैसे मकान ये बने? 2014 में वेंकैया नायडू जी जब वो बने थे ना, इधर आ जाओ, आप इधर आ जाओ, उधर। हाँ 2014 में जब वेंकैया नायडू जी वो बने थे शहरी विकास मंत्री, हाँ। तो उन्होंने टॉयलेट का उद्घाटन करा था। हमारे जैसे सबका एक शौचालय होता है वो बना था, उसका उद्घाटन करने आए थे। तो एक झुग्गी में वो घुसे, उनके सर में तार लगा, उनके खून निकला। उन्होंने कहा भाई आप लोग कैसे रहते हैं? मैंने सर हम तो ऐसे ही रहते हैं। बोला तो आपको इनको बड़े छत डालनी चाहिए। तो मैंने कहा ठीक है सर, छत डालेंगे, मगर हमें एनडीएमसी पुलिस और CPWD नहीं डालने देगी। अच्छा, आप यहीं रहते हो? तो आपसे भी बात करेंगे जरा महिलाओं से। एक मिनट रुकना, एक मिनट सुनो ना, एक मिनट, एक सवाल के जवाब। आप लोग खाली इतना बताओ, आप प्रवेश वर्मा जी में गए थे आप लोग? एक मिनट, बस वही तो पूछ रहे हैं। एक मिनट रुको, एक मिनट आप रुकना, आप 1 मिनट रुको ना। प्रवेश वर्मा जी के नामांकन में गए? हाँ गए थे। तो आज कुछ मिला वहाँ? नहीं, जूता उता बटा, जैकेट कुछ नहीं, हम तो घर आ गए थे। घर आ गए? कुछ बटा ना, हम तो देख रहे थे नहीं जूता तो पता नहीं बटा अब नहीं यहाँ बटा, कुछ बताया कि जैकेट भी मिला, पता नहीं हमें। कैश भी नहीं मिला, कुछ नहीं हम मिला। तो घर सीधे आ गए तो थे। पिछली बार आपने कैश लिया था जो 1100 मिला था, हाँ वो मिले थे। इस बार नहीं मिला? नहीं, तो सब लोग, कुछ महिलाएं बोल रहे बड़े नाराज हैं कि कुछ इस बार खाली लौट गए 3 बस में। पता नहीं हमें तो। हाँ चलिए, असल में हमें यहाँ कुछ महिला मिली अभी जो कैमरे पे बोलने को तैयार नहीं थी कि खाली लौट गए, हम नाराज हैं कि गए थे बड़े उम्मीद से भरल। हाँ, तो वो कहानी पूरी कीजिए, चूंकि अब बीच में हमें बात करनी पड़ी। तो उसके बाद हुआ कि तो उन्होंने वेंकैया नायडू जी ने उन तीनों विभाग से बात करी। उन्होंने कहा इनको छतें डालने दी जाए, और इनके बच्चे हैं छोटे छोटे, कहाँ रहेंगे? एक फैमिली, अब 4 हमारे, मान लो हमारे बेटे हैं, मेरे बेटे की शादी हो गई तो उसकी वाइफ कहाँ रहेगी? अब उस झुग्गी में तो रहेंगे नहीं हम। थोड़ा दो उस तरीके से हमने बनाई। उसके बाद 2014 की 2014 में वेंकैया नायडू शहरी विकास थे। हाँ हाँ, शहरी विकास थे 2014 हाँ में, जी, जब बनाई मोदी के थी। पहले हाँ रीजन। जी। अच्छा,
तो उसके बाद ये बना, लेकिन है अभी भी अनऑथराइज। हाँ जी, अभी भी अनऑथराइज है ये। तो अनऑथराइज है तो कभी भी हो सकता है कि हट सकता हाँ जी, है। हाँ जी, हाँ जी, हट सकता है, कभी भी हटा सकते हैं इनको। अच्छा 2012 में इनकी सर्वे हो चुकी है, अच्छा इसलिए विभाग द्वारा सर्वे हो चुकी है 2012 में। हाँ। ठीक है, लेकिन जो ना सर्वे उन्होंने रद्द कर दी गवर्नमेंट ने, और ये कहा कि 2015 तक जो दिल्ली के जो मुख्यमंत्री थे केजरीवाल जी, उन्होंने कहा 2015 तक वालों को जगह दी जाएगी। लेकिन उसको बढ़ा करके अपने माननीय मोदी जी ने इस बात को ऐलान कर दिया कि जहाँ जो कि मकान के तहत 2020 तक वालों को सबको जगह दी जाएगी। तो जहाँ झुग्गी जहाँ मकान के तो आज हो गए इतने दिन, अभी तो 2024 हो गया, 25 शुरू हो गया, तो अभी तो मिला नहीं। अभी उन्होंने कहते हैं कालकाजी वालों को भी दिया है, वहीं जो कि जहाँ जो कि वहाँ मकान के तहत, और अशोकनगर में जो अभी 3 तारीख को उद्घाटन करके वो कहते हैं उन लोगों को भी। तो आप लोगों को उम्मीद है कि मिल जाएगा? बिल्कुल मिलेगा, जब उन लोगों को मिला तो हम लोगों को भी जब मिलेगा। उनको मिला है तो हमें भी उम्मीद है मिलेगा। हाँ, तो ये उम्मीद से है कि नहीं हाँ जी, मिलेगा। हाँ जी। अच्छा ये बताओ कि जैसे पिछली बार 2020 में यहाँ से ज्यादा वोट किसको पड़ा इस से? अगर 1100 वोटर हैं लगभग, तो केजरीवाल को। हैं? केजरीवाल जी वोट विधानसभा में हाँ, हाँ, केजरीवाल को केजरीवाल जी को। पड़ा। और लोकसभा में? लोकसभा में मोदी जी को। अच्छा, तो विधानसभा में केजरीवाल को अगर 2020 में यहाँ से ज्यादा वोट पड़ा, तो इस बार 2025 के चुनाव में क्या लग रहा है? अब तो जी ये लग रहा है, देखो परवेज वर्मा जी ने जैसे जिस हिसाब से आए ना, वो उनके पिताजी मुख्यमंत्री थे, तो उस हिसाब से लग रहा है कि परवेज वर्मा जी इस बार बीजेपी बैक मारेगी। बैक मारेगी मतलब? हाँ, बीजेपी आएगी दोबारा, जैसे 25 साल पहले थी, उसके बाद अब आएगी 25 साल बाद बीजेपी आएगी इस बार। तो बीजेपी को वर्कर हो आप? हाँ जी, आप वर्कर हो बीजेपी? नहीं। नहीं हो? नहीं, वर्कर नहीं हूँ बीजेपी का, मैं वही बता रहा हूँ, बीजेपी आएगी इस बार, क्योंकि हमारे यहाँ जो देखा जा रहा है ना माहौल जिस तरीके से, हाँ अभी हमने देखा इस तरीके से माहौल था कि कभी जो लोग नहीं जाते थे हाँ रेलवे वगैरह में, किसी में, जैसे आज नॉमिनेशन भरने गए तो लोग घर से सुबह उठ के आ गए, बसें में बैठ गए, बोले हम भी चलेंगे भैया के संग। नहीं, तो भैया के संग तो इसलिए भी बहुत लोग गए क्योंकि भैया ने 1100 बांटे वहाँ पे, देखो बांटे, पता है ना। अब ये देखो यहाँ भी बहुत सारी महिलाएं मिली, नहीं, सब देखो, लेके आई हैं। यहाँ पे, कहते हैं ये 100 में से 100 आदमी औरतों को जो पैसे मिले हैं 11,000 100 में 100 हाँ, 100 में से जी 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 11 हाँ जी हाँ जी हाँ जी। और दूसरी बात ये कि यहाँ पे 3 धुरंधर उतरे हुए हैं। आज एक मिनट तो रुको। हाँ। तो 100 में 100 महिलाओं को मिल गया, ऐसे बहुत सारी झुग्गियों में मिला। 1100 25 तारीख को बांटे, चुनाव तारीख के ऐलान के पहले, और तब उनकी उम्मीदवारी भी तय नहीं हुई थी। उसके बाद आज भी जो बता रही हैं महिलाएं कि 3 बस में गई थी इसी उम्मीद में कि आज भी कुछ बट रहा होगा। नहीं नहीं, ऐसा नहीं, कुछ ऐसा नहीं, नहीं। ऐसा कुछ नहीं था, कुछ नहीं वो बता एक रहा। ऐसा कुछ वो नहीं देखो, लेकिन जूते उते तो बटे नहीं आज। नहीं नहीं, हर चीज को वहाँ पे जैकेट मिली थी लोगों को जो पहनने की उनकी, अच्छा, और जैकेट टोपियाँ मिला। मिली थी, जैकेट मिला और टोपी आज कैप मिला। हाँ जी, हाँ जी, जो लोग गए नामांकन हाँ में। जी, वो उनको ये मिला और कुछ नहीं है, ऐसा अच्छा, कुछ नहीं है। अब कुछ चलो, नहीं अब ये बताओ यहाँ के लिए चुनाव का मुद्दा क्या है आप लोगों का? है। हमारा मुद्दा चुनाव का ये है, जैसे हमारे रोड है, शौचालय हमारे यहाँ, अब देखो 11 साल केजरीवाल को हो गए, 11 साल में उसने एक दिन भी नहीं देखा। अब वो चुनाव हो रहे थे तो अब वो आया, हाँ। उससे पहले तो क्यों नहीं आया भाई तू? उससे पहले हमारे यहाँ देखो कीचड़ होती है, दिन भर बच्चे ऐसे रहते हैं भीगे में घूमते, क्या होगा उनका? अब जो उम्मीद है हमारे को ये है कि अब कोई नया आएगा तो नई तरीके से करेगा। ये शीला दीक्षित के टाइम का खरंजा पड़ा, उससे पहले कोई नहीं पड़ा, यहाँ पे कुछ काम नहीं हुआ हमारे यहाँ। ओके, शीला जी जब मुख्यमंत्री, जब ये सारे काम हुए थे, उससे पहले कोई काम नहीं हुआ हमारे यहाँ। शीला जी के समय तो हाँ। मान लो फिर तो हो गए 13 साल 12 साल हो गए। 12 साल हो गए, 12 साल पहले ये सब नालियाँ सीवर का पास करा था उन्होंने, अजय माकन। लेकिन इतना जो केजरीवाल बोल रहे हैं सरकारी स्कूल की सुविधा दी गई, बस में महिलाओं को फ्री अब पास दे सरकारी दिया स्कूल में गया। सुन लो, अब सरकारी स्कूल में सुन लो, आप कह रहे हो सरकारी स्कूल में सुविधा दी गई। पहले बच्चों को वर्दी मिलती थी, वर्दी बंद, बच्चों को वजीफे मिलते थे वो बंद, सर्दी की वर्दी मिलती थी, किताब कॉपियाँ सब मिलती थी। एनटीएमसी के स्कूलों में सारी बंद है, आज के टाइम में कुछ नहीं मिल रहा 12 साल से बच्चों को। कहाँ गया वो सब? बच्चे कहते हैं पढ़े लिखे हैं बच्चे, चलो मेरे साथ बच्चे पढ़े लिखे हैं तो बच्चों को पढ़ा कर तो दिखाओ, 2-4 टीचरों को देखो, वहाँ पे देखो स्कूलों में कहाँ पढ़ रहे हैं बच्चे। ये कहते हैं स्कूल अच्छा है, स्कूल अच्छा। जो बच्चों गरीब लोगों को जो सुविधा मिलती थी सारी सुविधा बंद कर दी इन्होंने। कहाँ दे रहे हैं वो लोग? और ये मोहल्ला क्लिनिक वगैरह यहाँ कोई मोहल्ला क्लिनिक नहीं है इस एरिया में। मोहल्ला क्लिनिक एक आग मोहल्ला क्लिनिक है, वो भी बंद है। बाकी हमारे यहाँ पे केंद्र सरकार का ही हॉस्पिटल है, राम मनोहर लोहिया हो गया, लेडी हार्डिंग हो गया, कलावती हो गया, ये बड़े बड़े हॉस्पिटल है हम लोगों के पास। ये छोटे दिल्ली सरकार का कोई हॉस्पिटल नहीं है, ना कोई मोहल्ला क्लिनिक है, कुछ भी नहीं है यहाँ पे हम लोगों के पास। चलिए, तो एक तो इनकी समस्या, इन लोगों को डर और चिंता ये है कि कहीं इनको यहाँ से अस्थायी चुकी है, ये अनऑथराइज्ड है, तो बीच बीच में शोर भी होता है कि अनऑथराइज्ड कॉलोनी को हटाया जाएगा। इन्हें उम्मीद है कि जहाँ झुग्गी वहाँ मकान के तहत इन्हें भी किसी न किसी दिन मिलेगा, जो केजरीवाल बार बार एक डराते भी हैं कि सर्वे हो रहा है फिर से हटाया जाएगा। लेकिन अब देखते हैं, उम्मीद से हैं। अब जरा आगे चलते हैं, आगे आइए आइए। 1 मिनट मैडम, 1 मिनट रुकना, इधर आना, इधर आओ।
एक मिनट आपसे बात करेंगे, 1 मिनट। अच्छा कोई बात नहीं, मेहमान है तो आ जाओ, आइए। आप लोग यहीं रहते हो, बाहर रहते हो? और इस सब में देखिए ऐसे सीढ़ी, यहीं रहते हो आप? यहीं रहते हो कि नहीं रहते हो? हाँ, ये ऐसे सीढ़ी ऐसे बना दी गई है ऊपर जाने का। ये जैसे अब बताओ, देखो साइज किसी ने बताया कि 7x11 का, और किसी ने बताया कि कुछ ऐसे प्लॉट भी हैं 7x3 के। 7x11 के प्लॉट में ऐसे एक नीचे ऐसे रूम बनाया और उसके बाद ऊपर सीढ़ी लगाई सब में, और ऊपर कुछ एक रूम बनाया, और जो पहले झुग्गी थी 10 साल पहले, अब उसमें सब जगह कंक्रीट ढलाई करके अनऑथराइज मकान बना दिया। नीचे तो आओ जरा, आप लोग गए थे आज नामांकन में? बस में नहीं गए? क्यों? नीचे आओ। आप यहीं रहते हो ना? नहीं कहाँ, गुस्से में क्यों जा रहे हो आप? नहीं अच्छा कहीं से आ रहे हो तो आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, इधर आ जाओ। आप यहीं रहते हो? क्या करते हो आप? हम सर गार्ड की नौकरी करते हैं? हैं, गार्ड की नौकरी करते हाँ, गार्ड के लिखा हुआ बिमला सिक्योरिटी। हैं। जी जी कहाँ नौकरी करते हो आप? सर मैं यहीं पास में करता हूँ जो है। प्राइवेट में? जी तो क्या इस बार लग रहा है इधर के लोग क्या सोच रहे हैं इस बार? सर जनता जिसको चाहेगी वो आएगा सर, वो तो बात आप सही है। शुरू से सारे देख रहे नेता हैं। लोग यहाँ आ रहे हैं सब। बाबा साहब का संविधान है जो है, वो तो हाँ, सब सही है। आज़ादी है, 26 जनवरी आ रही, लोग 26 जनवरी मनाएंगे। हाँ, और इलेक्शन तो अब चालू ही हो गया अब तो है। 5 फरवरी को तो ईवीएम भी दबाना है। ईवीएम 5 फरवरी को लोग दबाएंगे, जम के दबाएंगे, जिसको जो अच्छा लगेगा। तो इस बार किसको लाना चाह रहे हो आप लोग? कौन पड़ा है चक्कर में, क्यों पड़े हो टक्कर में? जिसको जनता लाएगी उसको हम लाएंगे जो है। हाँ, हम तो मोदी जी नहीं है कि राम जी को लाए हैं, राम को लाएंगे। हाँ, जनता जिसको लाएगी, ये तो जनता के ऊपर होता है। समझा नहीं, क्या बोले मोदी जी ने जिनको राम को लाया? मोदी जी यही कहते थे कि अयोध्या से इसीलिए इलेक्शन, हालांकि मैं राम को लाया हूँ जो है, हम भगवान को लाया हूँ, लेकिन भगवान बाबा वहाँ हमारे प्रभु रामचंद्र जी बोल दिए कि मैं आपको पहले लाया हूँ, तुम बाद में लाए हो, इसलिए वहाँ इलेक्शन हार गए वो, उनका सांसद नहीं जीता। सर भगवान को कौन ला सकता है? भगवान तो शुरू से हैं। तो हाँ, भगवान का अर्थ होता है सर, भा माने भूम, गा माने गगन, वायु माने वायु, ना माने नल। जो ऊपर आसमान है, हवा दे रहा है जो है, वही मेरे लिए भगवान है। सही बात है। क्या नाम बताया आपने? पवन कुमार पांडे नाम है। कहाँ के रहने वाले हो? हम अयोध्या के हैं। ओह, अयोध्या वासी हैं पवन कुमार पांडे जी। सरजू इसलिए मैया तो- की जय। सरजू मैया की जय। तो अयोध्या में इतना कुछ हो रहा है, बड़ा बड़ा कार्यक्रम सब हो रहा है, जाते हो कि नहीं वहाँ? नहीं, वहाँ गए हैं सर, मैं वहाँ दर्शन भी करके आए, रामलला का जो है कार्यक्रम में सब जाता करके हूँ। आए। हाँ हाँ। तो आप इतना तो बता दो पवन कुमार पांडे जी कि इस बार यहाँ बस्ती में लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, कुछ पैसे भी बटे हैं, कैश नगद नारायण भी बटा है। सर माननीय पत्रकार महोदय, आपका सवाल तो बहुत अच्छा है, लेकिन जनता आपसे कोई नहीं बताएगा। जो देगा, जिसका फ्री का माल मिला है वो देगा। यहाँ तो 3 मुख्यमंत्री लड़ रहे हैं ना। हाँ हाँ, परवेश सिंह जो हैं मुख्यमंत्री के बेटे हैं, उनको पैसे की कमी नहीं है। हाँ शीला दीक्षित के बेटे लड़ रहे हैं, उनको पैसे कमी नहीं है। हाँ। केजरीवाल साहब 11 साल से मुख्यमंत्री हैं, उनको तो जेल में डालते रहते हैं लोग। हाँ, जब जब बीजेपी की जो है हालत इतनी गंभीर है कि जब जब बीजेपी की सरकार आती है, झुग्गी झोपड़ी पर आफत आती, रोज जो बीजेपी वाले झुग्गी झोपड़ी तोड़ रहे हैं, रहने नहीं देते। गुंडे बहुत हैं जो झुग्गी के अंदर दारू पी के गाली देते हैं, नाजायज जो है बहुत परेशान करते हैं। अच्छा, हाँ, नौकरी करने नहीं देते हैं। यहाँ भी ये सब होता है? बहुत होता है पर यहाँ क्या नहीं हो रहा है। तो ये आपका अपना है? हाँ। या किराए पे रहते हैं आप? नहीं, अपना है। अपना है। कब बना है ये? ये बहुत पहले बन गया था पर। तो केजरीवाल तो चलो अब मुख्यमंत्री हैं नहीं, अब तो आतिशी मुख्यमंत्री हैं। तो इस बार मुख्यमंत्री किसको बनाना चाहते हो आप? सर जी, आप भी डर रहे हो हम किसी किसी नहीं, हम डरते नहीं हैं। हाँ। और ना हम किसी टक्कर लेते हैं। जिसको जनता बनाएगी, दिल्ली की जनता जो है ये प्रधान है। पवन कुमार पांडे जी किसको बनाना चाह रहे हैं? पवन कुमार पांडे बनाना हो तो हम जो है तीनों लोगों को मुख्यमंत्री बना दें। हाँ? हाँ। पवन कुमार पांडे अकेले कुछ नहीं कर पाएंगे, ना हनुमान जी कुछ कर पाएंगे। अच्छा, आपके लिए चुनाव का मुद्दा क्या है? सर हमारे यहाँ तो बहुत समस्या है। एक तो शौचालय की सर बहुत दिक्कत है, इतनी दिक्कत है कि 5000 जनता जो है 8 खाने हैं शौचालय के, लाइन लगाना पड़ता है। हमारा तो कई बार चड्डी खराब हो गया है, आधे घंटे भीड़ लगी रहती हैं। यहाँ के देख लीजिए, गलियों की समस्याएं बहुत हैं, पर रास्ते नहीं है जो है ढंग का।
तो ये इसमें अंदर टॉयलेट लोगों ने नहीं बनाया, सब बाहर टाइटल के- और फिर 2 टॉयलेट बना हुआ, अभी चले दिखाएं, सामने एक है एक पीछे है, और 4-4 फीट का है, पर हरदम लाइन लगा रहता है। ओ, तो पूरी भीड़ कॉलोनी बहुत के लिए रहती 4 टॉयलेट है। हाँ 4 टॉयलेट हैं, और- 4 इधर 4 उधर। और नहाने के लिए ये पर सब- नहाने के लिए यहाँ कोई सुविधा नहीं है। हम लोग जो अपनी बाल्टी ले लेते हैं, यहीं गटर में नहा लेते हैं, पानी गटर का गटर में चला जाता है। तो पानी पीने का पानी आता है? पीने का पानी आता है फार्म सुबह। हाँ, ये चीज़ बहुत कमाल की है, जब से मानिए केजरीवाल जी आ गए, पानी की समस्या ख़त्म कर दी है। और केजरीवाल जैसे लोग तो पैदा होना भी मुश्किल है, कि जो पूरे भारत के अंदर 2 जो है प्रदेशों में जो है बफों में माता और बहनों जिस माता से पैदा किए हैं, वो हमारे दिल्ली में किसी राज्य से आ जाए, किसी प्रांत से आ जाए, तो उनको फ्री में बस यात्रा करना पड़ेगा, उनको टिकट नहीं लेना। ये बहुत अच्छी चीज़ कर दिया है। बिजली फ्री कर दिया। बिजली फ्री कर दिए 200 यूनिट तक जो है। हम कहते बीजेपी वाले में दम हो, हम 5 लाख इनाम देंगे, केजरी जो है हमें मोदी जी से मिला दो। हाँ, हमारा न्यूज में देना, किसी की माँ ने दूध पिलाया, हमें मोदी जी से मिला दे, 5 लाख का इनाम दूंगा मैं। कहाँ से दोगे? मैं अपने घर पे दूंगा जो है। मोदी जी से मिलके क्या करना अब चाहते बस एक बार मैं देखूंगा हमारे देश का प्रधानमंत्री हमसे मिलता है कि नहीं मिलता है। हो? मुख्यमंत्री मिला आपसे कभी? मुख्यमंत्री तो मैं कई बार मिल लिया। अच्छा, हाँ, मुख्यमंत्री तो यहाँ दिल्ली में मिलना आसान है, लेकिन यूपी में योगी बाबा से मिलना बड़ा तो आप कठिन आम है। आदमी पार्टी के वर्कर तो हाँ, हम वर्कर नहीं है ना, आम आदमी हमसे मतलब है, जिसको जनता मुख्यमंत्री बनाएगी वही बनेगा। चलो ठीक है। यहाँ मोहल्ला क्लिनिक ये सब कुछ सरकारी स्कूल ये सब यहाँ सुविधा तो है? पर जो है भारत सरकार अंग्रेज जो है हमारे 3-3 अस्पताल का निर्माण करके गए हैं। हमारा जब भारत वर्ष देश हाँ, आजाद हमारे हुआ, बगल में। हाँ, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जो है हमारे अयोध्या से जो है अकबरपुर से थे जो है, हाँ। जिसका 23 मार्च जो है 1976 जो है उनका जन्म हुआ जो है, और उन्हीं के नाम वो देश में आज़ादी के लिए बहुत कुर्बानी दिए, इतनी कुर्बानी दिए कि अंग्रेज ब्लेंडिंग जो था, अंग्रेज का अवसर हो जा 24 घंटा के लिए जो है डॉक्टर राम मनोहर लोहिया साहब के पास जो है 50,000 रुपये खर्च करता था 24 घंटे में, लेकिन उन्हीं के नाम में सम्मान में डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अस्पताल जो है रखा गया। गजब जानकार आदमी हो भाई। हाँ, आदमी सुचेतानंद कृपाली लेडी कृपलानी, हार्डिंग। हाँ, सुचेतानंद कृपलानी। ये बात नहीं कहना चाहिए, आज बहन कुमारी मायावती का जन्मदिन है, वहाँ जो है लेडी हार्डिंग में 15 जनवरी की जन्म ली थी जो है। हाँ, चलिए बहुत अच्छा लगा पवन कुमार पांडे जी। अब जरा हम इधर भी लोगों से उधर चलते हैं, बात करते हैं। तो आप ड्यूटी, नाइट ड्यूटी है आज आपकी? बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी नाइट ड्यूटी है आज? सर नाइट ड्यूटी नहीं है, मेरी इवनिंग ड्यूटी है। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए बहुत बहुत। आप यहीं रहते हो? कहाँ रहते हो? मैं इधर रहता हूँ सर। क्या नाम है आपका? मैं नेपाल से हूँ सर। अच्छा, वोटर हो यहाँ के? आप वोटर है सर, मगर वोटर कार्ड नहीं कर रखा सर। जब कोई बात नहीं, वोटर वालों से अभी वोट वालों से बात करेंगे। आ जाओ इधर। ये बड़ा दिलचस्प है, और नेताओं को झुग्गियों और झुग्गी में रहने वाले लोगों की याद चुनाव के मौसम में बहुत आती है, क्योंकि ये बहुत मायने रखते हैं उनके लिए। ये देखिए मैडम आ रही हैं। आप क्या कुछ सर्वे कर रही हैं क्या? किस चीज़ का सर्वे कर रही हैं? बहुत सर्वे करने वाले भी लोग घूम रहे हैं। आप भी कुछ सर्वे कर रहे हो? हैं? अच्छा, बहुत तरह के सर्वे करने वाले लोग घूम। आप भी सर्वे कर रहे हो क्या कुछ? आप यहीं रहते हो? कहाँ रहते हो? ये आपका है? आप यहीं रहते हो? हाँ जी। तो गुस्से में कहाँ भाग रहे हो दूध लेके? बहुत जल्दी चाय पीना है? नहीं, ऊपर रखा है ना। हाँ, तो रखिए ना यहीं पे, 1 मिनट अरे बात वो कर। ऊपर रखा है है। इनका चाय रखो, दूध रखो। कहाँ पहुँचे? आप पियो ना। आपका पतीला। क्या नाम है? हाँ? क्या नाम है? नरेंद्र। नरेंद्र जी, क्या करते हो नरेंद्र जी? कुछ नहीं कर रहा जी, अभी तो फालतू हूँ। कोई बात नहीं। तो हम भी फालतू घूम रहे हैं ना गली में। तो क्या सोच रहे हो इस बार? क्या लग रहा है इधर चुनाव में इस बार? देखो जी, अभी तक तो केजरीवाल कर रहा है। हाँ। अब आने वाले समय उसमें देखेंगे कौन क्या करेगा। क्या कर रहा है केजरीवाल? मीटर फ्री दे रहा, 200 यूनिट, हाँ, और बस फ्री चल रही है जो जरूरत है काम धंधे जाने के लिए लेडीज़ों को। हाँ। यही सुविधा है बस, और क्या है। और उधर प्रवेश वर्मा बहुत पैसे भी बांट रहे हैं तो? हाँ, वो 1100 रुपये बांट रहे हैं वो। हाँ, आज भी कुछ बटे हैं। नहीं, अच्छा जूते है। देखो उते जो बटे पैसा बांट रहा है तो वो तो देखो बोर्ड के लिए ही कर रहे हैं सब कुछ। हाँ, अगर अच्छा है, अगर उनका ऐसे करके अगर अब हो जाता है, पार्टी बन जाती है तो आप अच्छी किसकी बात चाहते है। हो सरकार इस बार फिर से? नहीं, देखो जी, हमें तो वो चाहिए जो काम करेगा। वो कौन आपके हिसाब से केजरीवाल काम किया, आप ये कर रहे अभी तक तो वही किया है। हो? हाँ, अब आने वाले टाइम में पता चलेगा कौन क्या करेगा। अब वो 2100 दे रहा है या 1100 दे रहे हैं, जो भी पहले मिल रहे हैं उसी का होना चाहिए वैसे देखा जाता है, जो हाथ में आ रहा है। हाथ में कैश आ रहा है। हाँ। आपका क्या शुभ नाम है? असगर अली। आप ये वाला घर है आपका? इधर ऊपर रहता हूँ। जा सकते अच्छा, हो। हाँ, आप जाओ जाओ, चाय बनाओ। तो क्या है, जरा समझाओ असगर अली जी। देखो जी,
सन 2014 से पहले तो यहाँ पन्नी पड़ी रहती थी, हाँ। तिरपाल, हाँ एल्वेस्टर की चादरें होती थी। और जब इनकी सरकार आई आम आदमी पार्टी की, तो कोई पुलिस वाले ने परेशान नहीं किया। और देखो 2.5 3 मंजिला बन गई हमारी, हाँ ऊपर तक देखो मेरी। हाँ 3 फैमिली इसमें रहते हैं, 3 फैमिली ऊपर रहते हैं। इसी में 3 फ्लोर बना दिया आपने? ऊपर देखो ऊपर तक। अच्छा। हाँ जी, अब ये आराम मिल गया कि बच्चे आराम से रह रहे हैं, पढ़ाई लिखाई सही कर रहे हैं। लेकिन है तो ये अनऑथराइज। और उससे क्या दिक्कत है? लोग अपनी सुविधा के लिए कर तो रहे हैं। वो जहाँ झुग्गी वहाँ सर, मकान वाला ऐसा वादा है, है, अब कहीं शिफ्ट कर दे कहीं। आपके लड़के 24 साल के हो गए, एक कमरे में जगह नहीं है सोने की, तो कहाँ सोओगे? आपके पास पैसा है तो आप बना रहे हो, कोई सरकार पैसा दे नहीं रही हमें। सही बात। हमने तो अपना रिस्क किया है। तो आपने 3 फ्लोर बनाया, 3 रूम ऊपर हाँ, तक। हाँ और ये प्लॉट साइज क्या है? ये 8 बाई 10 का है। 8 बाई 10। 8 बाई 10 में ऊपर से नीचे 3 बना लिया। और शौच के लिए अलग कुछ कॉमन है? किसी के बाहर? घर में नहीं है। किसी घर में नहीं? ये मुझे नहीं पता था, शुरू में किसी के घर में नहीं इंट्रो है कर रहा यहाँ पे। था, मुझे उस समय नहीं पता नहीं, था। किसी के घर में नहीं, बस ये सीवर पानी लाइन था तो पहले। शौच के लिए सब लोग जाते हैं कहीं? हाँ, और भी उसमें जगह भी बहुत कम है। 4 टॉयलेट है। हाँ, 4 उधर है, 6 इधर है। अच्छा। 5000 लोग हैं 5000 लोग हैं? जी, मैक्सिमम 900 वोट है, हर घर में 5 बंदे जोड़ लो। हाँ 900 5 या बंदे, किसी ने बताया 1100 वोट है, हाँ, लेकिन चलो 900 वोट तो ले। मैं तो हूँ अच्छा जी। 5000 लोग इस बस्ती में रहते कम हैं? से कम और किराएदार शौचालय लेकर के लिए वही 6 वो शौचालय है। वही 6 या 10 शौचालय हैं, उसमें 4 बेटा ऐसे मत करो, अब बैठ उसमें क्या है कि कम से कम मोटर, अगर आप टाइम से उठ जाओ 5 बजे तो लाइटिंग मिल जाती है। हाँ और उसके 5 बजे के बाद तो 6 बंदों का नंबर लगता है फिर यहाँ पे, क्योंकि शौचालय नहीं है। मेन परेशानी शौचालय की है। तो इसके लिए कभी जो इतने लोग वोट मांगने आते हैं उनको नहीं, देने? इसके लिए किसी से कोई बात नहीं हुई, बस इलेक्शन पीरियड आए और अपना काम खत्म हुआ। अभी जो अधूरा काम है ये भी काम होगा या नहीं होगा, तो चुनाव समय सब इस गली में हाँ, घूमने चुनाव लगते हैं। समय है। पब्लिक को यह है कि जहाँ हमारा बोर्ड साइलेंट बोर्ड है, हमें जहाँ डालना है डालना है। हम किसी पार्टी की बुराई नहीं कर रहे हैं। हाँ अभी तो उन्हीं से हम मांगेंगे, केजरीवाल जी से। हाँ हाँ, कि हाँ जी आप इतने दिन, लोगों ने पूछा कि भाई आप इतने दिन से नहीं आ रहे हैं आप। अब उनके हाथ में कुछ तो है नहीं इस टाइम, जो कुछ किसके नहीं हाथ में इस बार? इस टाइम तो भाई केंद्र के हाथ में, तो केंद्र का भी काम पड़ता है हाँ, भाई। चूंकि जमीन ये लैंड तो केंद्र की है। केंद्र की है। हाँ। तो उनका मैटर है कि हमें कहाँ बसाया जाए, नहीं बसाया जाए। हाँ। यही चला आ रहा है अभी तक। तो मुझे यहाँ 29 साल हो गए, सन 29 89 साल से रह रहे हैं। 29 साल पहले हो गए। झुग्गी था जैसा कि बताया, लेकिन जैसे किसी ने कोने वाले ने बताया कि वेंकैया नायडू आए थे 2014 में, उस समय उन्होंने कुछ किया और उसके बाद ये छत बनी, ऐसा कुछ हाँ, है क्या? उसी टाइम ये लाइटिंग वोटिंग बनी है थोड़ी सी। और छत वत बनने का भी उसके बाद नहीं हुआ? नहीं, वो तो उस आम आदमी पार्टी के समय की बात थी, अच्छा जब केजरीवाल जी आए ना। अच्छा। उसी टाइम ये लोगों ने, जब पुलिस वाले ने नहीं परेशान किया तो लोगों ने बनाना शुरू कर दिया। आपकी बनी, फिर हमने बना दी, फिर उसने बना दी, उसके बना दी, अब बनती चली गई। अच्छा, तो वहाँ बाहर कोई मिले थे, उन्होंने कहा 2014 में वेंकैया नायडू आए तो उन्होंने देखा तो उन्होंने परमिशन दिया, उधर वाले तो ये बता। परमिशन किसी को, तो इलेक्शन पीरियड ही बने हैं, उनकी सरकार बनी जब ही। ओके। हम क्यों किसी को बुराई करें? नहीं सही है। जिस टाइम काम हुआ, हम यहाँ रहते इतने दिन से, तो हमें पता है ना। हाँ। अब बच्चे हमारे जवान हो गए। ये लड़का मेरा 22 साल का हो गया। तो इसे- मतलब पुलिस, आप कह रहे हो पुलिस ने कोई तंग नहीं करना तंग शुरू नहीं किया, किया, तो हाँ, इसलिए एक देखा हाँ, देखी सबने देखा धीरे-धीरे देखी बना लिया। सबकी बन गई। अब फिर कोई किसी- 1 से 2 बना हाँ, लिया, 2 ऊपर सकते, बना हाँ। लिया। फिर किसी और को- सब जो कॉलोनी में रहने वाले ज्यादातर लोग क्या करते हैं काम? सबका बाहर काम है। ई रिक्शा चलाते हैं, ई रिक्शा कुछ और काम चलाते करते हैं, कहीं कंपनी में कहीं काम कर लिया। प्लम्बर, औरतें घरों में बिल्डर, ये बर्तन, सब भी काम औरतें करते हैं। घरों में, जैसे जिनके आदमी नहीं कमा रहे हैं वो इंटरेस्ट नहीं लेते। जैसे हम अपना 2-3 बाप बेटे कमा रहे, तो हमारी फैमिली बाहर नहीं जाती है। अकेला भी मैं था तो भी मैं नहीं जाता था, क्योंकि मेरी खुद की सिलाई की दुकान थी पहले। हाँ। मैं टेलर मास्टर हूँ। मेरा कम से कम 20 एक मिनट रुकना आपसे बात, एक मिनट इधर आना। हाँ 25 एक मिनट आप, हाँ 25 से 30 साल तक एक मिनट इधर आना ना, जरा बात करेंगे। हाँ। सन 89 से लेकर सन 2019 तक तो हमारी दुकान से सिलाई की। अच्छा जब हमारा बच्चे बड़े हो गए, कोई काम रोजगार नहीं हुआ, ग्रेजुएशन है 2 लड़के हमारे, कोई रोजी रोजगार नहीं है इनके पास, तो हमने कहा कि भैया तुम ही लोग संभालो तो इसको। ये दुकान नीचे है हाँ, आपकी? नीचे दुकान। आप इसी घर में रहते हो? ऊपर घर आप ही का हाँ है? जी, हाँ जी। आपने कब बनाया ये तो हमारा 85-86 का बना हुआ। इधर आ जाइए, जरा इधर आइए। क्या नाम हुआ आपका? ओम प्रकाश प्रसाद। ओम प्रकाश जी। तो इस बार क्या लग रहा है चुनाव में, आप लोग क्या सोच रहे हो? इस बार किसको लाने की सोच रहे हो? देखिए ऐसे तो हम केजरीवाल के हैं जी। अच्छा, क्यों जरा बताओ। क्यों, हम लोगों को जो झोपड़पट्टी थी हाँ, वो बिल्डिंग बना दिए, तो गुण तो उन्हीं उगाएंगे। केजरीवाल ने बनाया? हाँ जी, ने बनाया तो आपने? पैसा आपका था ना। पैसा हमारा था, हाँ लेकिन सहूलियत साधन तो ही बताए करने के लिए।
ऐसे हम लोग एक ईंट जोड़ते थे, हम्म। पुलिस आकर के धमकी दे के थाने आ जाओ थाने। उन जब आए हम लोग बनाना शुरू किए, कोई पुलिस वाले झांकने नहीं आते थे। ओके, हम केजरीवाल से पहले भी तो सरकार थी कांग्रेस की, आ जाओ आगे, आ जाओ आगे। पट्टी थी ना, उन्होंने भी तो किया था यहाँ के उस समय थोड़ा पट्टी थी तो ना, वो भी बताओ ये ना, पता फिर उनके कांग्रेस की सरकार थी, पहले तो कांग्रेस ही थी कांग्रेस ना की सिरा सबसे निश्चित की थी। हाँ। हाँ, वो भी काम अच्छे किए। हाँ, उस समय लेकिन झोपड़पट्टी थी, हाँ, बाद में ये पक्का हो गया। पक्का अब हुआ। ये कहानी देखिए क्या है कि अलग अलग है। जैसे वहां बाहर मिल गए 2-3 लोग, तो वो कह रहे हैं कि वेंकैया नायडू शहरी विकास मंत्री थे और 2014 में वो आए एक बार और उन्होंने देखा थे ही नहीं यहाँ। तो उन्होंने कह दिया कि ठीक है आप लोग बनाओ। अब ये कह रहे हैं कि नहीं, केजरीवाल जी के राज में ये हुआ। अब जो भी हुआ, अब ये सब जानते हैं कब झुग्गी बनाए, उसके बाद ही बनाए ना आपने हमने। कब बनाया? हम लोग 84-85 बनाए। नहीं, पक्का। ये पक्का हम बनाए 12-13 साल हो गए, 11-12 साल। 14-15 हाँ, वही 14-15 12-13 साल। 2014 का ही बात है हाँ, उन्होंने। 14 के तो ये बताओ, तो सरकार तो मान लो शीला दीक्षित भी रही 15 साल मुख्यमंत्री, हाँ, रही 11 है, साल आम आदमी रही। पार्टी की सरकार हो गई। हाँ, हाँ। किस सरकार ने लगता है आप लोगों के लिए बेहतर किया? देखिए, हमारे लिए कांग्रेस भी अच्छे काम किए, हाँ वो भी अच्छे काम किए थे, हाँ, लेकिन उनके जाने के बाद केजरीवाल ने काम किए। बीजेपी जो है, हम खुला बोलते हैं, बोलिए बीजेपी जो बोल रहे हैं। बीजेपी जो है वो हम लोगों की रोजी रोटी मार दिए। गरीब आदमी को कोई रोजी रोटी नहीं है। अब हम 6 साल से घर में बैठ के खा रहे हैं। बोलिए, ना हमारे बच्चे की नौकरी है, हमारा बच्चा विकलांग है, उसके लिए कोई साधन नहीं है। लेकिन वो मोदी जी कहेंगे हम अनाज देते हैं, अनाज मिलता है कि नहीं तब आपको? 5 किलो अनाज में सर एक आदमी खा लेगा 1 महीना, ये आप नोट कर लीजिए। लेकिन आप बताओ, ये भी तो मुमकिन नहीं है हाँ, कि सरकार 5 आदमी का सदस्य है तो जीवन भर सरकार खिलाए। सरकार नहीं खिलाएगा। पहले हम लोग खाते थे कि नहीं खाते थे? कैसे, वही तो इसके बताइए, समझाइए नहीं, जरा। इसके पहले भी राशन मोदी जी नहीं दे रहे थे, तो हम भी खा रहे थे, राशन नहीं खा रहे थे, हम्म, मोल खरीद के खाते थे। हम्म। आज 5 किलो राशन दे रहे हैं एक आदमी के लिए। एक आदमी 5 किलो राशन में 1 महीना खा लेगा? नहीं तो सब सरकार ही नहीं देगी ना, आदमी को खुद भी तो मेहनत मशक्कत नौकरी नहीं करनी पड़ेगी ना। है, बोलो ना, नौकरी छूट गई आपकी। नौकरी छूटी हुई है हमारी। आज 7 साल से बैठ के खा रहे हैं। बोलिए, एक बच्चा विकलांग है, क्या उसको काम भी करते लाल हो पाल बताओ करते थे। RML में सिक्योरिटी गार्ड थे, टेंडर दूसरी चेंज हुआ, हम लोग को निकाल दिया। ओ, उस पर एक्शन क्यों नहीं लिया सरकार ने? अब केस चल रही कितने दिन से? आज 8 साल से केस देखिए, अभी फाइल दिखा दूंगा आपको। ठेकेदारों पे कोई एक्शन नहीं लिया जाता। वो जब ठेकेदारों पे एक्शन नहीं लेते आप लोग। मर्जी करते हैं, जब मर्जी हटा ठेकेदार देते को हैं, आप जब मर्जी देते हैं और वेतन 20,000 पूरा रुपया। नहीं मिलता है हम लोगों को। सरकार, आप सरकार है तो आप 20,000 रुपया ठेकेदार को दे रहे हैं, हम्म। हमको दे रहा है 5,000 रुपया। तो आप उस पर एक्शन नहीं लिया आज तक। सरकार इन चीजों पे क्या बेच रहे हैं आप? मैं तो ये चैन लगाते हैं। अच्छा, एक चीज बताओ, सरकार, आप सरकार है तो आप इस चीज पे एक्शन लीजिए ना कि ठेकेदार कितना दे रहा है। आप दे रहे हैं 20,000 रुपया, ठेकेदार हमें दे रहा है 5,000 रुपया। समझ गया आपकी बात। अब ये एक ऐसी व्यवस्था का सवाल है कि उसमें अभी हम क्या कहें, सरकार क्या कर सकती है, नहीं कर सकती। अब एक चीज बताओ, नहीं, सरकार जैसे तो आप सरकार है तो आप कर सकते हैं ना। हम तो पत्रकार हैं, सरकार क्या नहीं, करेगी? एक बात कर रहे हाँ, हैं समझ कि गया आप आपकी सरकार बात। हैं समझ गए ये तो आप आपकी एक्शन बात। ले सकते हैं ना कि समझ ठेकेदार गया। को आप छानबीन कीजिए ना। अब ये बताओ कि जैसे प्रवेश वर्मा ने 11,1100 बांटे 25 तारीख को, हमको तो नहीं मिला सर। नहीं महिलाओं को मिला सर। हमारे यहाँ तो महिला है नहीं कि हमारे को नहीं मिला। हाँ, तो महिलाओं को मिला ना नहीं, तो सबको? महिलाओं को सर मिला, ठीक है। हाँ। एक विकलांग बच्चा इनका मिला ना सब महिलाओं को। हाँ। महिलाओं को मिला है। तो ये तो आज हम भी वोट कह रहे हैं। आएगा, हैं? उनको वोट तो मिलेगा फिर। नहीं तो क्या पैसा लेके वोट देते हैं अब खाली? 1100 कैश पे? अब महिलाएं तो बन गई। वही भाई, 1100 पे। जब भाई बोटी खाया तो रोटी भी भाई उनको ही तो देनी वही- पड़ेगी। वही नमक का गुण तो पाएंगे ही वो। मतलब ये 1100 पे हमारे को नहीं मिला तो फिर तो ये होगा ना, फिर तो ये कहेंगे ना 1100 में वोट महिलाएं बिक वही गया, जाएंगी फिर, क्योंकि फिर तो उनको वोट बिक गया ना 1100। हाँ, वोट बिक गया। वोट तो बिक ही अब रहा इनके है। बंधन में आ गए, इसको क्या कहेंगे? क्योंकि उन्होंने बंधन में तो आ गए। अब एक एक करके। हाँ, ये तो वोट बिक रहा है। बिक रहा है। और क्या? अच्छा, आपने 1100 रुपये हमें दिए, कहे कि भाई इस पे मोहर मार देना, तो हम तो मारेंगे ही मारेंगे। अच्छा, सब पता भी चलेगा उनको अच्छा। कि वोट कहाँ दे रहे हैं ये कैसे लोग। पता चलेगा? पता नहीं, ऐसे बता रहे थे। वोट तो गोपनीय वो होता है। पैसे तुम्हें तो देते नहीं टाइम नहीं, बताए वो हैं। तो सब अच्छा। पता चल जाता है, ऐसी पता है। बात नहीं एक है। मिनट इधर आओ, बताएं ऐसा? इन्हीं लोगों से पूछिए, मैं तो वो फील्ड में बताया है हूँ, कि मेरे पता चल जाएगा किसको वोट दिए हो। हाँ। ये पता नहीं चलता, वोट गोपनीय होता है, बिल्कुल नहीं पता चलेगा। आपको जो पैसा दे उससे पैसा ले लो, वोट जिसको मन करे वही दो, वोट को बेचो मत पैसे लेके, जिसको मर्जी उसको वोट दो, चाहे बीजेपी को दो, कांग्रेस को दो, आम आदमी पार्टी को दो, जो आपको ठीक लगता है उसको वोट दो, लेकिन पैसे से वोट मत बेचो। ठीक, ऐसा सर। और कोई भी पैसा दे तो पैसे से मत एक बेचो। मिनट, हाँ, आपने पैसा दिए, नगद दिए,
आपने फिर पास फोटो कॉपी क्यों लिए, फोटो क्यों लिए, आधार कार्ड क्यों लिए, पैन कार्ड क्यों लिए, ये सब कागज लेने की क्या मतलब है? पूरा रजिस्ट्रेशन करके आप दे रहे हैं, वो, इसका मतलब कि हमको बांध रहे हैं। प्रवेश वर्मा का हाँ पता सब है आपको? पता, फिर तो हम बताएंगे ही। नहीं सिर्फ हम तो खुला बोलने वाले हैं, नहीं, ना हमको खाना देंगे, ना हमको केजरीवाल खाना देंगे, ना हमको और कोई देगा। मेहनत करके हमें खाना है, चाहे कुर्सी कोई पकड़ ले। चलिए ठीक है, अब जरा हम आगे बढ़ते हैं। समझ गए आपकी बात। अब ये मुझे नहीं पता था शुरू में, अब पता चला कि ये 7x10 या 8x10 या 7x8 का जो प्लॉट है जिसमें इन लोगों ने बनाया घर, उसमें कोई शौचालय नहीं है, नहाने का भी कोई इंतजाम नहीं है। ऐसे गली में लोग यहीं पे जो कनस्तर रखे हैं उन्होंने प्लास्टिक के, उसी में पानी भरते होंगे, यहीं नहाते होंगे। और ऐसे उन्होंने, जैसे ये छोटा सा प्लॉट है, देखिए अब ये प्लॉट साइज यहाँ से लेकर इतना ही है, इसी में एक ऊपर बना लिया, एक छत डाल दिया। आप इसी में रहते हो हैं? क्या नाम है? हमारा नाम है बिंदेश्वर। तो जोर से बोलो ना आप। बिंदेश्वर। बिंदेश्वर जी, तो क्या चल रहा है इधर इस बार चुनाव में, क्या लग रहा है इस बार? मैं तो किराएदार हूँ सर। अच्छा किराएदार हो, वोटर नहीं हो आप? कोई बात नहीं, आइए इधर आइए, इधर आइए, इधर आइए, इधर आइए, जरा देखते हैं इधर 2-4 लोगों को। और कुछ दुकानें भी हैं इसमें। या आप यहीं रहते हो? नहीं, कहाँ रहते हो? मेरे तो काम है, मेरा काम है, कोई बात नहीं, काम करो फिर। अभी हम लोगों के लिए एक्सपीरियंस है इस तरह का, इस तरह की गली में घूमना। अब क्या करें, हम लोग भी चुनाव के समय। आप यहीं रहते हो? एकदम संकरी गलियां हैं, देखिए बच्चे 3 बैठे हैं, ये यहाँ पे डेड एंड है। ऊपर कुछ गाना बज रहा, आते चलो आते चलो आते चलो, महिलाएं देखो काम कर रही। आप यहीं रहते हो? यही घर है? तो आप घर नहीं है ना, मैं वोटिंग वाले हूँ। आप वोटर नहीं हो? क्यों? रेंट पे हूँ। रेंट पे वोटर नहीं हो? चलो कोई बात नहीं। आप वोटर हो? नहीं हो? ये भी नहीं है, चलो कोई बात नहीं, हम वोटर से बात कर रहे हैं। आइए, गजब गली। 1 मिनट आइएगा बाहर जरा। हाँ एक बार, आप यहीं के रहने वाले हो? यही घर है आपका? वोटर हो यहाँ के? तो आप लोग गए थे आज नामांकन वगैरह में? तो हम तो पत्रकार हैं, ऐसे सबसे पूछते चलते हैं चुनाव में लोग क्या सोच रहे हैं इस बार। तो इस बार किसको सोच रहे हो जिताना? केजरीवाल ही जीत जाएंगे। केजरीवाल? हाँ। क्यों? थोड़ा ये हटाओ, रोशनी आएगा। हाँ भी जीत जाए, क्या फर्क हैं? पड़ता है? नहीं, वैसे क्यों केजरीवाल- जिताना चाहते हो? तो कोई बात नहीं, आप अपनी मर्जी से बताओ। उन्होंने कहा किया है थोड़ा काम किया है, क्या क्या काम किया? यही गटर वटर बनवाया है, पहले नाली खुली रहती थी तो गटर वटर बनवा दिया है, बाकी बिजली ठीक आती है अब। अच्छा, ये माता जी हैं? हाँ, ये हमारी माता जी हैं या सासू माँ है? हाँ, सासू माँ है। सासू माँ है। तो आप किसको चुनाव में जिताना चाहते हो? अब यही साइज का ऐसे घर है। तो हम उनसे पूछ लें एक सवाल पूछ लें हम वहाँ के। देखो अंडा गिरा, अंडा उठाओ पहले आप। एक सवाल पूछेंगे खाली, किसको चुनाव में जिताना चाहते हो? जे जीत जाए। आप किसको जिताना चाहते हो? मैं तो सबके जिताना चाहता हूँ। अरे तो लेकिन वोट तो एक ही को दोगे माता जी। हाँ, किसको जिताना चाहते हो? बाबू मैं कह के नहीं दे सकता। चलो 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 चलो, कोई बात नहीं, आइए आइए आइए। ये गली का जो है मुश्किल से 2.5 फीट चौड़ी ऐसी गलियां हैं। इसी में इनका नहाने का और कपड़े धोने का, बर्तन धोने का सारा इसी में इंतजाम है। यहीं रहते हो आप? हम लोग मीडिया वाले ऐसे घूम रहे हैं सब जगह, जरा समझने के लिए। दिमाग मत चाट, चल दिमाग का काम करा पर। इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो आप अभी? बेफालतू। एक मिनट सुनो ना, इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो आप? पानी आ रहा है कि नहीं यहाँ? कुछ न पानी आता भाई साहब, कुछ पानी का आता पीने का पानी, पाइप लगा के मुंह से खींच के पानी आता। कहाँ से पानी मुंह? ओ भैया वो जहाँ ठहरा है उनका पन्नी बनाला, वहाँ से पानी लेते हैं? हाँ, वहाँ से पानी लेते। कैसे? पाइप लगा के साहब, पाइप लगा। मतलब इसमें पाइप कैसे लेते हैं पानी? ये इससे पानी लेते हैं? हाँ देखो ये पाइप लगा के मुंह से खींच के का करे प्रधान, का करे नेता, के गाय के करे। अब बताइए ये सब। देखो ये देखो, ये देखिए कैसे ही पानी लेती है जरा। देखो ये परेशानी है, देखो
ऐसे लगाई कि पाइप ऐसे ये पन्नी यही में बांध की मुंह से खींच के बाल्टी में ऐसे भराता साहब। बताइए, देखिए कैसे पानी आज के जमाने में। और ये आता कितने बजे है पानी इसमें? 5 बजे आता है, 4 बजे आ जाता है। शाम को कितनी देर के लिए आता है? ये 2 घंटा का ना, 2 घंटा के लिए। तो उस समय पानी आता है तो कोई आदमी ऐसे मुंह से खींचता है? हाँ, ये मुंह से ही जाता है, हम ऐसे खींचते साहब। तो कितना बाल्टी फिर पानी निकलता है इससे? अब ये 10 घर है, 2 बाल्टी 3 बाल्टी भरते हैं। तो ऐसा कितनी कितनी दूर पे बना हुआ है टोटी, लेकिन यहाँ तो पानी आ रहा है, ये कैसे आ रहा है? वो साहब ने थोड़ा अच्छा, ऊपर कहीं भर रखा है बोरिंग का टंकी से? पानी आ रहा है, बोरिंग का। अच्छा, भरा हुआ है। बोरिंग का पानी, बोरिंग लगा सब करे है ना, तो बोरिंग से पानी आता है मीटर वाले से। अच्छा, तो आपका ये जो घर है कितने साल से है यहाँ? अरे साहब तो बहुत पहले, बहुत पक्का पुराना कब बना लिए? पक्का 90 से हम लोग यहाँ पर है। 90 से है? हाँ जी, तो हो गया मान लो 34 साल है। 90 के कार्ड बनी है, 90 के कार्ड बना अब है। नया फैन बन गए हैं अच्छा, छोटा सा। तो ये बताओ, तो इस बार जो सब नेता लोग वोट मांगने फिर आ रहा होगा, चुनाव के समय सब आ जाता है? चुनाव सब आता है, 5 साल के बाद सब दिखाता है। अब 5 साल तक नहीं आता है? 5 साल के बाद केहू देखे नहीं आता है साहब। ये वोटर की तकलीफ होती है कि चुनाव के समय इन गलियों में सब नेता आने लगते हैं, केजरीवाल हो चाहे कोई हो, और चुनाव के बाद एक तो हमारे से के गटर सही नहीं बनी है, हाँ। 4 गटर गड्ढा कर दिए है, पानी हमारे से के घरों कूलर के तर भर जाती है, ऊपर तक पानी आ जाती है। भैया हो वोट देने के कोनो परेशानी तो दिक्कत नहीं है। इस बार किसको आप लोग जिता के भेजना चाहते हो? ये ही जीत जाए। किसकी सरकार चाहते हो? के बताई साहब, हमारे लिए केहू सरकार। यहाँ से कौन कौन चुनाव लड़ रहा है, चलो ये बताओ। ये तो पता है, केजरीवाल है, प्रवेश वर्मा है, संदीप दीक्षित है। मैं पढ़े लिखे हूँ, मुझे केहू नाम ना है। अच्छा, नहीं ठीक है, लेकिन अभी 1000 1100 रुपया भी मिला था। हाँ, सब गए थे ना यहाँ से? हाँ, सब गए साहब, सब आप लोग भी गए थे? हम गए 1100 मिला? हाँ मिले। और आज भी गए थे लोग बस में? नहीं, हम ना साहब गए, लेकिन आज बहुत लोग गए ना। हम ना गए, हमारे 10 पोती पोता 3 के बहू, वो पानी आप गए थे आज? तो आज भी कुछ मिला? नहीं कुछ मिला, आज कुछ बिस्कुट मिला बस। अच्छा, तो ये बताओ, तो फिर क्या सोच रहे हो इस बार? का सोची हैं? ये के बतावा वही दी। हम क्या बताएंगे, हम तो पत्रकार हैं, हम तो नहीं, पूछते हैं। नहीं। ना बताओ, कौन काम किया चलो आपके लिए अच्छा यहाँ, जो भी थोड़ा बहुत किया किसने किया? कमर काम करा, कुछ ना काम केहू न करा। कोई नहीं काम किया। तो इस बार किसको जिताओगे? साहब इतना सिलेंडर मिला, चूल्हा मिला, सबके द्वारा तेरा मिला, हमारे 3 बहू वही बहू के ना मिला, हमें भी ना मिला। ये जुगी का प्रधान भी कोनो काम के नहीं है। एक तो बहू के आधार कार्ड नहीं बना, एक पहचान पत्र नहीं बना, आज 2 पहचान पत्र बन गया, आज 2 वोट मिले कि नहीं मिला साहब? हाँ। बाकी कोई प्रधान सुने वाला ना, जे जीत गए वो अपने प्रधान राजा बाबू है। हाँ। तो क्या करोगे इस बार? पैसा तो उधर दे दिया, पिछली बार किसको जिताया था? ना याद है सर, ये बात तो ना याद है। तो पैसा दे के बोला ना कि वोट देने के लिए? पैसा दे के वोट देखना है, सबके 11 हम तो सबसे बाद में गया साहब को बाद में गया देना 1100 रुपया। चलो, तो किसको जिताना है इस बार? देखो अब जब वोट आना होगी वही दिन हम जे मन में अटरी दिन है जो मन में हो। वे खोल के थोड़ी बोल दूं फलाना के जिता दूंगा, दिमाग के जिता हाँ, दूं। ठीक है। भैया देखो ऐसे पानी के ऐसे अब 5 साल मुँह पानी ही चती बतावा के कहीं के प्रधान है, तू ही देख ला नहीं, ये देख लो, ये बताओ कौन प्रधान के वोट देऊँ? जुगी का प्रधान तक नोट पा जाता है, राजा हो जाता है। अब एक आधार कार्ड बनवावे का कहीं 2500 रुपया था, 2000 रुपया दे, चल तू बनवाई दी। देखो साहब ये देखो ऐसे बांध के पानी भरते हैं, देख लो। आज यह काम आज हो जाए तो बिहान जी के कहा वही का मोड़ दे दें। एक ही मोहल्ले में लाइट भी नहीं है, रात का अंधेरा होती है। अब बिजली बिल आता है कि बिजली बिल फ्री है? अरे साहब बिजली बिल बहुत आता है, 8-8 9-9 आ जाता है। कैसे 9-9 हजार आएगा? वो तो अरे आ जाता है एसी साहब। चलाते हैं क्या लोग? कुछ नहीं साहब, तो बिजली बिल तो केजरीवाल बोल रहे हैं 200 यूनिट फ्री है। अब तू ही कहता फ्री है, वोट लेवे के बाद कहता नलका मियान बनवा देते, यही फ्री है। सही बात। कहाँ है? 2000 रुपया भर के आया। भरते हैं बिजली बिल? हाँ जी। अच्छा, आप यहीं रहते हो? हाँ, ये क्या तो करते हो? सर रेडी पटरी का काम करते हैं, रेडी पटरी पे ही काम करते हैं। तो क्या सोच रहे हैं इस बार लोग यहाँ झुग्गी में? सर झुग्गी में तो सही है सब कुछ। किसका इस बार इधर? सर मामला त्रिकोणीय है, लेकिन केजरीवाल का थोड़ा पल्ला भारी है। भारी है? हाँ। क्यों? सर क्योंकि बीजेपी के जो पहले सांसद थी मीनाक्षी लेखी बांसुरी, वो कभी आती नहीं यहाँ पे। अच्छा, वो कभी आती नहीं है। मीनाक्षी लेखी के पास एक बार हमारी लाइटें कट गई थी, हम लोग गए थे तो उन्होंने बोला भाई ये
इनको पहले हटाओ, ये कालीवाड़ी के लोग हैं ना, हमें वोट नहीं देते, इन्हें हटाओ। तो क्योंकि बीजेपी का जो रिस्पॉन्स रहा है झुग्गी वालों के खिलाफ ना, वो खिलाफ ही रहा है। अगर शुरू से रिकॉर्ड उठा के देखे ना, बीजेपी हमेशा झुग्गी वालों को देखना नहीं चाहती। अच्छा, और हमारे यहाँ पे कुछ लोग ऐसे हैं जो उनके पास जाते हैं। लेकिन वो तो मोदी जी कहते हैं जहाँ झुग्गी वहाँ मकान देंगे, इतने साल से हो रहा है सब। सर ये तो सिर्फ पेपर पे ही होता है ना, हकीकत में देखो ना अब क्या होता है। सामने की झुग्गी टूटी, C33 कैंप टूटा, उनको नरेला भेज दिया, वो बेचारे कमाने खाने के लिए यहाँ पे आते हैं। तो केजरीवाल जी क्या कर रहे हैं या क्या कर देंगे? केजरीवाल जी को तो सेंट्रल गवर्नमेंट चलने नहीं देती, सेंट्रल गवर्नमेंट चलने नहीं देता केजरीवाल का। और दूसरी बात रही बीजेपी की करनी और कथनी में बहुत फर्क है। अच्छा, बीजेपी बस इलेक्शन में जो वादे होते हैं ना, बाद में कुछ उसका कुछ अलग ही होता है। तो केजरीवाल के लिए भी बीजेपी वाले कहेंगे कि भी चुनाव है तो 2100 देने की बात कर रहे हैं। सर वो तो प्रवेश वर्मा तो 1100 कैसे बांट दिया? सर वो तो अपने एनजीओ के थ्रू बांट रहे हैं। चलो वो अपने सब आते हैं जुगी। क्या क्या जब ये जुगी में आवे होता है ना, कहते हैं जुगिया नरक ये गंदी है। जो 5 साल आते हैं तो सब आ जाते हैं जुगिया में, प्रधान नेता। सही बात, चुनाव के समय सबको याद आती है। आइए इधर, हाँ जी, जितना काम है वो दौरान ये खत्म है इधर और रास्ता है, रास्ता है? आइए आगे आइए, आगे आते जाइए, देखिए कंजस्टेड क्या है। आइए, सारी लड़ाई जो है झुग्गी तक आ गई है। अब ये देखो क्या संकड़ी गलियां हैं। करण पहले आए हो कभी? हम लोग भी नहीं आए। अब देखो इसमें ये देखो ये रास्ता है। अब ये जो है ऐसे 60 के दीवार 1.5 फीट है, इसी 1.5 फीट में ऐसे झुग्गियां सब बनी है। हालांकि लोगों ने ढलाई कर लिया, पहले झुग्गी रही होगी, जिसको अनऑथराइज कॉलोनी कहा जाता है भी। और यही केजरीवाल बार बार कहते हैं कि भाई जहाँ झुग्गी जहाँ मकान वहाँ मकान का वादा था, बीजेपी सरकार ने या केंद्र सरकार ने नहीं किया, चूँकि लैंड जो ज़मीन है ये सब केंद्र के अधीन है। तो डराने की बात करते हैं कि भाई बीजेपी आपकी ज़मीन ले लेगी, ये ले लेगी, जिसका आप बीजेपी डिफेंस में आकर बचाव भी करती है। और इसमें यह भी हुआ कि बीजेपी के बहुत सारे नेताओं ने झुग्गियों में रातें भी गुजारी है, रात प्रवास किया। यहीं रहते हो आप? ये देखो इसमें छोटे छोटे काम भी कुछ होते रहते हैं। यहीं रहते हो? हैं? क्या क्या ये वॉशिंग मशीन से कपड़ा मोहल्ले का धोते हैं आप लोग? नहीं, मोहल्ले के क्यों दूंगी जी, मैं अपने घर का दूंगी। अरे नहीं, मैं पूछा कि कई बार होता है ना वॉशिंग का कुछ काम कर रहे हो, क्या कर रहे हो? जी नहीं, मैं तो अपने घर के कपड़े। तो आपका घर है ये? तो 1 मिनट आ जाओ, जरा एक सवाल पूछेंगे आपसे चुनाव के बारे में। आ जाओ, बिटिया पढ़ाई कर रही है आप। कोई बात नहीं, टीवी पे दिखाई दे देंगे, कोई बात नहीं। ये बताओ, चुनाव है पता है ना आपको? तो आप लोग क्या सोच रहे हो इस बार? क्या सोच रहे हैं जी? हम तो मोदी को लाएंगे जी। हाँ, मोदी को लाएंगे जी। मोदी को लाएंगे? और क्या? तो मोदी लोकसभा चुनाव थोड़ी लड़ रहे हैं। कौन लड़ रहे हैं? कौन लड़ रहा है बताओ? ये लड़ रहे हैं। लाडली परिवार। तो लाडली परिवार को सबको 11,1100 मिला है? हाँ जी। अच्छा, आज भी गए थे आप लोग? नहीं जी, आज नहीं गए थे। तो क्यों मोदी को लाना चाहते हो? मोदी अच्छा काम कर रहा है जी, इसलिए लाना चाह रहे हैं। ओके, और केजरीवाल ने कुछ किया कि नहीं? कुछ भी नहीं करा जी। बोला था कि बिजली का फ्री आएगा, सब कुछ इतना इतना बिल आ रहा बिजली का भी। पानी का बोला था, पानी गंदा पानी पी रहे हम लोग, सवर सीवर का पानी पीते। अब बिजली फ्री नहीं है? 200 कहीं नहीं है, नहीं है, कुछ भी नहीं है जी, बहुत बिल आ रहा हमारा। तो 200 फ्री है कि नहीं? आप बिल तो देख से आपके यहाँ इधर तो एसी लगा हुआ है वहाँ। एसी तो हमारे वैसे ही है, खराब पड़ा हुआ, चल ही नहीं रहा। हाँ, तो बिजली बिल बहुत आ रहा है? बहुत ज्यादा बिल आ रहा है जी। 1 फ्लोर ऊपर भी है? दादी को बुलाइए। हाँ जी, दादी को बुलाओ भाई इनके। चलो आ जाओ। अच्छा है, हाँ दादी संभालेंगी। चलिए हम चल रहे हैं, आ जाओ भाई। क्या कर रहे हैं ये देखिए, खाना खा रहे हैं? इधर दिखाओ जरा। इसी में रहते हो? अपना घर है किराए पे रहते हो? किराए पे रहते हो। क्या करते हो आप? गैस सिलेंडर का काम। वोटर भी हो यहाँ के? वोटर नहीं, किराए पे रहते हैं। आ जाइए, आ जाओ। चलो चलो, अब चलते हैं किसी और इलाके में। किधर से आए थे भूल गए हम लोग। चलो आगे चलो, भूल गए हम लोग आए किधर से थे। ऐसी गली है ना, भूल भुलैया है बिल्कुल एकदम। पीछे गिर न जाए करण, भूल भुलैया है एकदम। भूल भुलैया है ना ये।
गली। चलो चलिए, बहरहाल इस वीडियो को हम लोग यहीं ख़त्म करते हैं। वहीं आ गए जहाँ गए थे आप? यहीं रहते हो? कौन से चैनल पे आ गई? इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते, फिर हाँ आ गए रास्ता जहाँ से एक चक्कर लगा के भूल भुलैया हम लोग आ गए वापस जहाँ से चले थे, वहाँ वापस आ गए और फिर चलते हैं किसी और तरफ, ज़रा घूमेंगे। फिलहाल नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र के इस गोल झुग्गी कैंप से नमस्कार।